अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दालों के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। दाल वेट लॉस के लिए बहुत अच्छी है। सुनते भी आया है कि दाल इस्तेमाल करो तो वज़न तेज़ी से कम होगा, तो वो डाइट प्लान में क्यों मना कर दी जाती है एंड दाल आपको कौन से न्यूट्रिएंट्स देती है, आज सारा हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दाल प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। हम जानते हैं कि दाल प्रोटीन है, लेकिन हम नहीं जानते कि दाल कार्बोहाइड्रेट भी है। यानी ये रोटी प्लस प्रोटीन दोनों सर्विंग्स के अंदर आ जाती है। ये आपको प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट दोनों देती है। देखिए, हम बेसन की रोटी खाते हैं, बेसन दाल से बना है। हम मकई की रोटी खाते हैं, वो भी कहीं ना कहीं दाल की कैटेगरी में आ जाता है। तो दाल खुद एक रोटी की कैटेगरी में आती है, प्लस इसके अंदर प्रोटीन है। इसके साथ साथ ये फॉस्फोरस का बहुत अच्छा सोर्स है। आपके दांतों की, आपकी हड्डियों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। आयरन का अच्छा सोर्स है। खून की कमी है अगर किसी को, तो वो इसका इस्तेमाल कर सकता है। ऑल्दो दाल से आयरन की एब्जॉर्प्शन उतनी अच्छी नहीं है जितनी मटन या बीफ से है, मगर दाल फिर भी स्पिनच की निस्बत आयरन का बेहतर सोर्स है। इसके साथ साथ ये कॉपर का, जिंक का, फॉस्फोरस तो मैंने बोल दिया, पोटेशियम का बहुत अच्छा सोर्स है। अब कॉपर जो है वो हमारी डेली रूटीन के बहुत सारी चीज़ों में उसकी कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट आती है। जिंक क़ुव्वत मुदाफ़ियत के लिए, बालों के लिए, ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा। और इतने एंजाइमेटिक रिएक्शंस जो हैं वो जिंक की वजह से हो रहे होते हैं, तो जिंक कहीं ना कहीं बॉडी में चाहिए होता है। एंड अगर जिंक की डेफिशिएंसी है तो भी वूंड हीलिंग अच्छे से नहीं होती। मतलब अगर कोई चोट लगी है तो वो सदियों लगा रही है, वो हील ही नहीं हो रही, तो इट मीन्स कि जिंक की कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी हो सकती है। इसके साथ साथ पोटेशियम हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। ओवरऑल हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। साथ साथ ये विटामिन B6 का बहुत अच्छा सोर्स है। इसके साथ साथ ये फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है। फाइबर हम जानते हैं कि कॉन्स्टिपेशन के अगेंस्ट हमें हेल्प करता है। अगर आप डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं लेकिन आपको कब्ज़ का मसला आ गया, तो दाल बहुत अच्छी चीज़ है। दाल फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है। बहुत सारे लोग जस्ट दालों का इस्तेमाल शुरू करते हैं, उनका जो कॉन्स्टिपेशन का मसला है वो हल हो जाता है। हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है फाइबर। कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छा है। ब्लड प्रेशर को स्टेबल करने के लिए बहुत अच्छा है। शुगर को रेगुलेट करने के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपकी शुगर मैनेज नहीं होती, जो मर्ज़ी कर लें, शुगर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो दालों पे स्विच कर जाए रोटी चावल की निस्बत। ये आपका शुगर लेवल ड्रॉप भी वैसे नहीं होगा, डाइटिशियन से पूछ के करना है ये। आपका शुगर लेवल ड्रॉप भी नहीं होगा एंड आपकी शुगर भी कहीं ना कहीं जो है वो मैनेज होना शुरू हो जाएगी। मैंने समझाया दाल रोटी और चावल दोनों का ऑल्टरनेटिव है। अगर आपने दाल से वेट लॉस करना है तो उसका बहुत अच्छा तरीका, सर्दियाँ आ गई हैं, रात के खाने की जगह आपने दाल का सूप बना के पीना शुरू कर देना है। अगर आप दोपहर में रोटी या चावल ले रहे हैं और उस पर दाल डाल के लेंगे तो कार्बोहाइड्रेट्स तो दो हो गए, एक आया रोटी से या चावल से और एक आया दाल से। ये बिल्कुल ऐसे आप गंदम की रोटी चावलों के साथ लगा के खाना शुरू करते हैं। इसी तरह अगर आप लेट से आप दाल चावल इकट्ठे खा रहे हैं तो आप चावलों को बेसन की रोटी के साथ लगा के कहीं ना कहीं खा रहे हैं, मल्टीग्रेन आटे की रोटी के साथ लगा के कहीं ना कहीं खा रहे हैं। सो दाल जब भी रोटी या चावल के साथ आएगी ये वेट गेन करा सकती है। जैसा मैंने बताया कि कार्बोहाइड्रेट है, ये शुगर बढ़ा सकती है बिकॉज ये कार्बोहाइड्रेट है। ये वेट स्टक करा सकती है बिकॉज ये कार्बोहाइड्रेट भी है। प्रोटीन है बट उसके साथ साथ ये कार्बोहाइड्रेट है। दाल जब भी आप चम्मच से खाएंगे, रात के खाने की जगह, दोपहर के खाने की जगह, भुने हुए चने एज अ स्नैक आप इस्तेमाल करेंगे, ये वेट लॉस में हेल्प करेगा बिकॉज इसमें कैलोरीज बहुत कम है। दाल में रिलेटिवली कम कैलोरीज हैं एज़ कम्पेयर टू रोटी चावल का। अगर आप एक कप ले लेते हैं या एक कप गंदम ले लेते हैं तो उसमें कहीं ज़्यादा कैलोरीज हैं, पकी हुई दाल में कम कैलोरीज हैं। अब मैंने बताया कि हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, मगर अनफॉर्चुनेटली हम ऐसे इसको बनाते हैं कि हम मेक श्योर करते हैं कि इसी दाल की वजह से हार्ट अटैक आ जाए हमें। इतना बुरा हमारा कुकिंग मेथड होता है, वो जो हम तड़का लगा लगा के उसका इस्तेमाल करते हैं। दुनिया में पाकिस्तानी ही उसका ऐसे इस्तेमाल करते हैं, बाहर तो खैर दाल का इतना ट्रेंड भी नहीं होता। हालांकि दाल एक ऐसी चीज़ है जो बहुत इनएक्सपेंसिव है, बहुत महंगी चीज़ नहीं है, सस्ती चीज़ है, मगर इसको बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया जाता है। दाल की अगर हम कुकिंग मेथड की बात करें, आपको तड़का लगाने की आदत है, आप लगा सकते हैं, लेकिन तड़का इस तरह से लगाना है, पूरा तड़का तैयार करके जैसे हम चाय को भूनते हैं वैसे तड़के को भून लेना है। ऑयल सारा सिंक में बहा देना, उसको दोबारा इस्तेमाल नहीं करना, सारा ऑयल ज़ाया कर दे। जो पोनी में रह जाएंगे मसाले वो आपने दाल के ऊपर डाल देने। असल जायका तो उन्हीं मसालों की वजह से है ना, आपको वो जो तड़के की आदत है वो भी पूरी हो जाएगी
ऑयल भी मिनिमल चले जाएगा। लेकिन जिस तरह हम तड़का लगा के उसको इस्तेमाल करते हैं वो गलत तरीका हो जाता है। ऑयल सारा का सारा ज़ाया कर देना है आपने, जो उसके ऊपर मसाले वगैरह रह जाएंगे वो आपने ऐड कर देना है इसके साथ। अगर आप प्रोटीन या कुछ और अफोर्ड नहीं करते, आप गोश्त अफोर्ड नहीं करते, तो आप दालों का इस्तेमाल ज़रूर रखें। कुछ लोग वेजिटेरियन हो जाते हैं जो कि गोश्त का इस्तेमाल नहीं करते किसी भी फॉर्म में, एग्स का इस्तेमाल नहीं करते, वो चिकन का, फिश का, प्रॉन्स का, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करते। उन्हें चाहिए उनकी रोटी डालें एज अ सालन, डालें एज अ मील, अपने पोर्शन में ज़रूर रखें ताकि आपका जो प्रोटीन पोर्शन है वो कहीं ना कहीं पूरा होता रहे, ना प्रोटीन डेफिशिएंसी हो जाएगी। एंड आई रिपीट, अगर आप गोश्त वगैरह रेगुलर बेसिस पे अफोर्ड नहीं करते तो आप दालों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको वेट लॉस करना है तो उस केस में दाल चम्मच से खानी है, आपको शुगर मैनेज करनी है तो दाल चम्मच से खानी है। तड़के का तरीका मैं बता चुकी। लेकिन अगर आपको वेट का कोई मसला नहीं है तो आप दाल चावल खा सकते हैं। अगर आपका वेट कंसर्न नहीं है तो आप दाल चावल खा सकते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अगर आप अफोर्ड करते हैं तो उसके साथ 2 से 3 कबाब ज़रूर रख लें ताकि आपका प्रोटीन सेक्शन पूरा हो जाए। दाल में प्रोटीन है मगर कम है एज़ कम्पेयर टू मटन, बीफ, चिकन के। एंड जो लोग कहते हैं कि जी दाल के अंदर तो सारा प्रोटीन है, कार्ब नहीं है, दाल के अंदर जितना प्रोटीन है उससे डबल कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो ये बेसिकली कार्ब्स का ज़्यादा अच्छा सोर्स है, प्रोटीन का कम अच्छा सोर्स है। दैट्स वाई अगर आप दाल चावल ले रहे हैं, वेट कंसर्न नहीं है, तो आप साथ 2-3 कबाब घर के बने ज़रूर रख लें, कम ऑयल में बने हुए, ताकि आपका प्रोटीन सेक्शन पूरा हो जाए, आपको प्रोटीन डेफिशिएंसी ना हो। हाँ, अगर आप अफोर्ड नहीं करते कोई बात नहीं, आप दाल चावल का इस्तेमाल सिर्फ कर सकते हैं। शुक्रिया।